हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन ऑन योर माइंड, केल्टिक क्रॉस जो है मैं यहाँ पर पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबको फॉरगेट करके हम अपनी रीडिंग पर ध्यान लेकर आते हैं। आपको क्या करना है आप जानते हैं। आपको एंजल ब्लेसिंग्स लिखना है, हर हर महादेव लिखना है। आप जो भी एंजल नंबर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वो एंजल नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन, आई थिंक सारे कार्ड्स विजिबल हैं, है ना। चलो सबसे पहले इस इंसान की करंट एनर्जी जो है ना, खुद की क्या एनर्जी है ना, ये देखते हैं। वी हैव द टेम्परेंस कार्ड, जो कि ये बताता है आपके पर्सन ना किसी मेडिकल हेल्प या तो सीख कर रहे हैं अभी, ठीक है, या फिर किसी तरीके के मेडिकल एनवायरनमेंट में हैं अभी राइट नाउ में, या इनको ज़रूरत पड़ रही है किसी तरीके की हेल्प की। ओके, यहाँ पर रिकवरी, हीलिंग, और मैं बोलूँगी लाइफ को बैलेंस, अपने आप को बैलेंस, अपनी ऊर्जाओं को फिर से वापस सेंटर्ड करना है ना, सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जी में आना। ऐसी ऊर्जा मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है लाइफ में, कहते हैं ना, लाइफ कहाँ ले जा रही है, क्या सुकून मिलेगा लाइफ में, कितना सुकून मिलेगा, उसके लिए आज क्या करना चाहिए, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी लगाना, प्लान करना। एंड मुझे लग रहा है कोई ना कोई गुरु, मेंटोर, कोई स्पिरिचुअल गाइड इनको मिला है, जिसके साथ ये कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका थोड़ा, कह सकते हो, इंटरेस्ट जा रहा है। या फिर किसी गुरु मेंटोर की शरण में ये अब या तो अभी गए हैं, या फिर आजकल किसी गुरु मेंटोर को ये सर्च कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी गुरु मेंटोर से इन्होंने बातचीत करी है रिगार्डिंग their life. Okay, now we have the current feelings for you. Current feelings for you is the Nine of Pentacle. Nine of Pentacle ये बताता है कि ये इंसान ना इस, इन्हें लगता है इनके हिस्से की ड्यूटी इनकी हो चुकी है। इन्होंने तो एफर्ट्स करे हैं और बहुत शिद्दत से एफर्ट करे हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इनकी तरफ की बात बता रहे हो भाई, बहुत शिद्दत इन्होंने दिखाई है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अब दे वांट फ्रूट्स, दे वांट, इनका जो लेबर है, इनका जो पे ऑफ आना चाहिए वो इनको चाहिए। नाउ दे आर लाइक कि भाई देखो, मैंने बहुत किया है और अब ना मेरी तरफ से जो है मुझे रिजल्ट्स चाहिए, सामने से मुझे एफर्ट्स चाहिए, सामने वाला इंसान जो है ना आकर अप्रोच करे, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत किया और बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी होने की वजह से अब मैं जो है रिसीविंग मोड पर हूँ। मैं गिवर एनर्जी में नहीं हूँ, मैं रिसीवर बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। ऐसी ऊर्जा में ये मुझे नज़र आ रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कुछ लोगों के लिए 9-10 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, जहाँ पर ये इंसान को अब लग रहा है कि इस रिश्ते में वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते हुए बहुत टाइम हो गया है। क्या अब मुझे फ्री हो जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्या अब मुझे निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, क्या मुझे अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और या नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ अगर मिल रहा है कुछ तो फॉर श्योर इन्वेस्टेड है, नहीं मिल रहा है तो लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हैं, आपके लिए सोचते ज़रूर हैं। और ये गर्ल जो है ना सोच ही रही है, इसका विचार ही चल रहा है। बट आप देखो तो इसने सिर्फ एक ही सिंगल सीट है यहाँ पर, दूसरी सीट नहीं है यहाँ पर। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, उस अपनी अपनी इंडिपेंडेंसी को वो खोना नहीं चाहता कि अरे मेरे को मतलब, जैसे ना इसको ये कि मुझे ब्लॉक ना कर दिया जाए, मुझे बहुत मेरे लिए डिफेंसिव ना हुआ जाए, या मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड ना रखी जाए। मतलब मेरी इंडिपेंडेंट जो एनर्जी है, जो मैं इंडिविजुअल जीना चाहता हूँ उसकी, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द माइंड सेट ऑफ योर पर्सन। माइंड सेट में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। माइंड सेट में फॉर श्योर कन्फ्लिक्टेड है। माइंड कहीं ना कहीं अभी भी ग्रजेस लेकर बैठा है। माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी
और लोगों की चिंता ज़्यादा है, वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, फलाना ढिमकाना जो होता है वो तो है ही। देखो यहाँ पर दूसरा 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ, वो डिस्प्यूट को भी दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो डे नहीं भूला है इन्होंने, जिस दिन आपके बीच में कुछ होता है ना वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि इसके दिमाग में बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना, कि अरे ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, या फिर उसने ऐसा किया तो मैं अब ये एक्शन लूंगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। मैं अगर, होता है ना कि भाई कोई परेशान कर रहा है या किसी ने परेशान किया था, अब उसके पास दोबारा जाने का, या अब उसके पास जाऊं तो कैसा रिएक्ट करेगा, मैंने उसे परेशान किया था एक टाइम पे, वो मुझे भी वैसे ही परेशान करेगा, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। डिज़ायर है हैंग्ड मैन, डिज़ायर है लेट गो, चीज़ों को लेट गो करना। क्या लेट गो करना, ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है दिमाग में कि लेट गो करते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। डिज़ायर है कि चीज़ें अभी भी वैसी हो जाएं जैसे पहली थी, जैसे थे आप लोग वैसे वापस आ जाओ। डिज़ायर यहाँ पर ऐसी है कि ये इंसान अभी तक भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। डिज़ायर आप ये कह सकते हो कि होता है ना कि एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है इंसान का, चीज़ें देखने का नज़रिया चेंज होता है, ये वो एनर्जी है। मैं अगर देखूँ तो हैंगमैन मुझे भी बताता है कि डिज़ायर बहुत सारी है बट कहीं बंधे हुए हैं कुछ, जैसे होता है ना कि अरे यार ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, या कुछ लोग हैं बीच में, या फिर कह सकते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते। डिज़ायर हैं बट डिज़ायर ना ज़्यादातर माफ़ करने की है, फॉरगिव फॉरगेट करने की है। डिज़ायर वही अवेकनिंग वाली, जैसे मैंने कहा किसी गुरु मेंटोर से मिले हैं, हीलिंग चाहते हैं, है ना। और ये बात करते हुए मुझे हिकअप भी आ रही है। दैट्स द कंफर्मेशन, डिजायर है। अभी भी देखो इसकी गर्ल की जो ड्रेस है ना वो बहुत ग्रीन कलर को लेकर आ रही है, मतलब बहुत इच्छाएं हैं बट शायद समय नहीं है। होता है ना कि इच्छाएं बहुत हैं बट शायद अब वो एज नहीं है, वो समय इनके पास नहीं है, या वो समय चला गया जिस समय पर चीजें ठीक हो सकती थी। ओके, नाउ वी हैव द जो आप दोनों के बीच में चैलेंज आ रहा है वो क्या है। चैलेंज है कोई और इंसान, बीच में कोई और इंसान है, या तो कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज है कि इन एंड आउट ही होता रहता है, कोई इंसान टिक कर नहीं बैठ रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, सिर्फ मूड के अकॉर्डिंग आ रहा है जा रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर चैलेंज ये भी है कि हो सकता है आप लोग टाइम ही स्पेंड नहीं करते हो एक दूसरे के साथ। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि डिज़ायर बहुत है पर समय नहीं है, ये बात मैंने बोली ना। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज ही है कि टाइम नहीं देते हो आप एक दूसरे को। रोमांटिक वो जो एनर्जीज एक दूसरे की तरफ भेजनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, उसकी कमी है यहाँ, ठीक है। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम से वो केमिस्ट्री जो है एक दूसरे के साथ, उस केमिस्ट्री में नहीं हो। ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी हो सकता है मूवमेंट शिफ्ट की ब्लॉकेज है कि मूवमेंट कौन ले, एक्शन कौन ले, कौन इनिशिएट ले। और सबसे बड़ा बात है यहाँ, सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे वो मूड, मूड के अकॉर्डिंग इंसान आ गया, मूड के अकॉर्डिंग इंसान चला गया, कहाँ है नहीं है पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं करता कोई, मतलब होते हुए भी जिंदगी में एक साथ हो, एक ही रूम में हो बट एक्सप्रेसिव नहीं है कोई, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ। देन वी हैव द इंटेंशन, इंटेंशन है मून कार्ड। मून क्या है, मून तो है ही मन, है ना, कि इंसान का मन आप में लगा हुआ है बट उसको कुछ चीज़ें ना आपको, मैं बोलूँगी यहाँ पर, देखो सुन लेना क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है शायद किसी के लिए, कि उसको ना आपकी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवानी है आपको, और वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही बिहेव करके। अभी जिसके लिए भी मैसेज होगा ना उस तक पहुंचेगा, कि जैसे आपने बहुत बार ऐसा किया कि चीज़ें ब्रेकअप करके आप चले गए फिर वापस आ गए, सेम इंसान कर रहा है ये वाला भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इस रिश्ते में बहुत मिस्टीरियस बने रहे, अब ये मिस्टीरियस बने हुए हैं। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हो ये रिश्ता छुपा रहे, आपने ही हो सकता है ये बात बोली हो कि रिश्ता छुपा रहे, अब आपके अकॉर्डिंग वो रिश्ता छुपा के चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कभी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अब ये भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, अभी ये इंटेंशन है, मतलब जो चीज़ें आपसे मिली हैं वो आपको देना चाह रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर, बहुत अफेक्शन मिली है, आपने दी है इस इंसान को, आप गिवर रहे हैं, तो ये भी उस इंटेंशंस में है, ठीक है। अगर आप बहुत शेडो साइड आपकी रही है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखा है, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि ये आपकी लाइफ में बहुत इन ना हो जाए, तो ये भी वही चाह रहे हैं अभी, थोड़ा स्पेस वाली एनर्जी, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए इंटेंशन इनकी ये भी है कि आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में जो भी डाउट्स और जो फियर्स हैं वो खत्म हो जाए। ओके, ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव द अभी के लिए आपके पर्सन की लाइफ में क्या ब्लॉकेज है जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल। कंट्रोल, मैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें, कुछ चीज़ें छूट ना जाएं, पोजेसिव होना, बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी सेफ्टी के पीछे भागना, और जो चीज़ें हैं उनको भी इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना कि वो हाथों से, जो कहते हैं ना रेत को कितना भी कंट्रोल कर लो और वो छूटती है हाथों से, ऐसी हर चीज़। समय भी तो ऐसा ही है ना, कितना ही कंट्रोल कर लो जाता तो है ही समय, समय हमारी थोड़ी वेट करेगा, है ना। ये वो ऊर्जा है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ पैसा 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 पैसा, गाना गाना वो वाला कौन सा गाना है, क्यों पैसा पैसा, है ना। यहाँ पर वो ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। मुझे ब्लॉकेज में ना आपके पर्सन का एक्शन ना लेना, क्योंकि ना 4 ऑफ पेंटिकल में भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एक इंसान उसको खींच के ले जा रहा है बट ये जाने को तैयार नहीं है। कोई इंसान सामने से बड़ा फ्रेंडली हो रहा है, हाय हेलो, बट ये इंसान हाय हेलो करके राजी नहीं है। ठीक है, बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखना, बहुत अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखना, ये भी यहाँ पर ऊर्जा मुझे दिख रही है। ओके, ब्लॉकेज की। देन ये पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज है, ये तो चैलेंज आप दोनों की तरफ से है, बट ये ब्लॉकेज पर्सन की तरफ से है। नाउ वी हैव द मैसेज फॉर यू, मैसेज, पेज ऑफ वर्ड्स। मैसेज में मैसेज की ही ऊर्जा आई है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, पुराने जितने भी आपके बीच में अच्छा समय गुजरा है उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी मेमोरीज इनके माइंड में रहती है। ठीक है, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट, और फॉर श्योर ये कोई सॉन्ग भी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आजकल कोई सॉन्ग आपको बहुत सुन रहा है और वो सॉन्ग यही डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। ठीक है, एंड थोड़ा सा ना यहाँ पर कोजी एनर्जी है, तो थोड़ा वो कोजी आपके साथ होना चाह रहे हैं, ऐसी मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। और मैं बोलूँ रेस्टलेस है आपके पर्सन। आपके पर्सन का एक मैसेज ये है कि वो रेस्टलेस है, वो सोचते बहुत है। इंटेंशंस में भी आई है ये बात, कि विचारों में बहुत हो आप उनके आजकल। ठीक है, ये देखो ना माइंड सेट में भी वो 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी की माइंड के अंदर से निकल नहीं रहे हो आप। ओके, नाउ हैंग्ड मैन में भी डिजायर वाली बात है कि भूले नहीं भुला पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट समय शायद फेवरेबल नहीं है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन ना ऐसा है जहां पर ये इंसान, जैसे मैंने अभी कहा कि ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, यही बात बोली थी ना। यहाँ पर भी ये कि जरूरी नहीं है कि एक्शन लेना ही जरूरी हो, पहले इसको हील होना जरूरी है। इस इंसान को मैं देख रही हूँ दुनिया से कट करना, ये और लोगों से कट ऑफ करके दूसरों से सलाह नहीं ले रहे हैं, अपने आप को सुनना चाह रहे हैं, अपने भीतर की आवाज को सुनना चाह रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड वो भी है ना। स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें खुद से जोड़ती है ना। तो यहाँ पर वही है कि अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कम से कम 2-3 दिन तो लगभग ये ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये टैप इन कर रहे हैं अपनी ही ऊर्जा में, अपने आप से बात करना, अपनी आवाज को सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। और जो भी इनके इर्द गिर्द है वो किसी को भी अपने बाउंड्री क्रॉस ही नहीं करने दे रहे, इसलिए हो सकता है आपसे भी अभी बात ना करें 1-2 दिन। ठीक है, और किसी भी डिसीजन को बनाने में लगे हुए जरूर है, ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं बना रहे। देन द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द एम्परर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। फिर से वापस आप दोनों के बीच में वो कहते हैं ना, बहुत जैसे कल्चर ट्रेडिशन जो भी आ जाए, जिस भी तरीके से बन सकता है इस रिश्ते को बनाया जाएगा। जरूरी नहीं है मैरिज ही हो, मैं ये पहले बता दूं, जरूरी नहीं है मैरिज ही हो, बट ये है कि स्टेबिलिटी इस रिश्ते में रहेगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ना सिक्योरिटी दिख रही है इस रिश्ते में, आगे जाकर सिक्योरिटी आएगी आप दोनों के बीच में। और क्योंकि ये मेष राशि है, क्योंकि ये मेष राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से ऑन टॉप ये रिश्ता आएगा, इस रिश्ते पे फोकस आएगा और इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट किया जाएगा, एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर एंडिंग्स हैं। डिजायर क्या है कि जो भी आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो एंड हो जाए। डिजायर में ये कार्ड भी, ये बात भी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिजायर पे, पता है मेरे को एक चीज़ और, मैं आगे बढ़ रही हूँ, डिजायर मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपकी आंखें खुल जाए। शायद आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, शायद आप कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। अरे परमात्मा इसकी आंखें खोलो, इसकी बुद्धि खोलो, इसको पता लगे मैं ये क्यों कह रही हूँ या ये क्यों कह रहा हूँ, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, let's check more cards. Person on your mind. See the sabotage card. मैंने बोला था sabotage card का क्या है, I messed up the good things in my life sometimes. उसे पता है वो गड़बड़ करती है, करता है। ये देखो ना यहाँ पर ये चीजें हैं,
उसे पता है ये, तभी तो वो कोई अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तभी तो वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो जल्दबाजी में बहुत खराब चीजें कर जाते हैं। ओके, इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू। वो कुछ अभी कर नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने जोन में हैं, स्टक हैं, और ये चीजें उन्हें पता है कि आपको हर्ट कर रही हैं ये चीजें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, मैंने बोला था आपको अभी, इसी बात पर मैंने आपको बोला कि चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी तरफ को भी समझेंगे, बट हाँ समय लग सकता है थोड़ा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ना, जैसे पहला ही कार्ड जो टेम्परेंस का आया था, वो भी यही बात है, जैसे मैंने कहा कि औरों को सुनना बंद करके खुद को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से भी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जिसकी वजह से भी वो ना पीस बहुत महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। नाउ वी हैव द नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स में है AEJWGLF ZQMDHPA। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ थर्ड पर्सन सिनेरियो, ठीक है। कार्ड कितनी दूर जाके गिरा है। ओके, सो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द टावर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई किसी ने तो ना, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी पावर दिखा दी है, किसी ने तो बहुत धमाकेदार मतलब कुछ किया है ऐसा, जो कि शायद ईगो वीगो थोड़ी गिर गुरा गई है इधर उधर, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपने रंग भी दिखा दिए हैं। यस, किसी ने तो धमका दिया भाई किसी को, बहुत गंदे वाला। सच्ची में एंडिंग्स की तरफ जा रही हैं बातें। और एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता ही खत्म हो गया। एंडिंग मतलब कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बट टावर कार्ड भी ये बताता है कि एंडिंग्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और किसी ने ना अपना सच, जैसे होता है ना कि बड़ा प्यार लवी डवी दिखाते रहे, और नहीं बाबू सोना है, एकदम से रंग ही चेंज हो गया। बाबू सोना से सीधा कौन है तू वाले इस पे आ गए हैं। भाई कोई तो है, देखो मुझे नहीं पता ये कौन है, बट है। किसी ने ना अपने अंदर का गुबार निकाल दिया सामने वाले को, सच्ची में मतलब, क्योंकि यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो सप्रेस की एनर्जी है। अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें थी जो निकाल दी बाहर सामने वाले के। मैंने कहा था ना, सेफ्टी सिक्योरिटी आएगी आपके रिश्ते में, आउटकम मुझे नजर आ रहा है। फैमिली फॉर श्योर इसके बारे में सोच रही है। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एंड वो नहीं चाहते हैं आपको छोड़ना, या कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, सिक्योरिटी वो चाह रहे हैं। और पुराना बहुत समय है ऐसा जिसपे वो अभी भी कंट्रोल चाहते हैं कि नहीं बनी रहे बातें, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका रिश्ता मुझे लग रहा है पुराना हो सकता है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे वर्क किया जाएगा, ग्रोथ के लिए वर्क किया जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए वर्क किया जाएगा। और फॉर श्योर अगर बच्चे हैं यहाँ, तो चीज़ों में गुडनेस आएगी ही आएगी। ज़रूर क्लेम करना इसको, ठीक है। गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। राशियाँ 12 की 12 होती हैं यहाँ पर। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, देखो थोड़ी सी अटेंशन यहाँ से हटाकर और नेचर को अटेंशन दो, आसपास के और लोगों को अटेंशन दो, एनिमल्स को अटेंशन दो, अपनी अटेंशन थोड़ी सी यहाँ से हटाओ, ठीक है। फोकस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर फोकस चेंज हुआ है, मतलब प्यार खत्म हो गया है, हार्ट चक्र क्लोज कर रखा है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा हार्ट चक्र को हील करने की एक्टिविटीज करो, ठीक है। फिर से रिसीविंग मोड पर आओ, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो बताना। मुझे ना कम्युनिकेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो आप, शायद बहुत चुप चुप हो, अपने अंदर ही भरते जा रहे हो चीज़ें आप। मैं कई बार बोलती हूँ, अपने परमात्मा के सामने बैठ के सारी बातें बोल दो, उनको सुना दो सारा कुछ, देखो ऐसा हुआ, आपकी वजह से ऐसा हो गया, उनको बोल, उनके ऊपर ब्लेम डाल दो सारा। वो अपनी लाज रखने के लिए ना सब कुछ कर देते हैं। अच्छा मेरे पे ब्लेम कर दिया, चल मैं बताता हूँ तुझे, मैं तो यही सब कुछ कर सकता हूँ, पर तू नहीं है उस जगह पर, है ना। मैं बहुत मानती हूँ, मुझे पता है ईश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप उनके आगे बोल दो, सारा कुछ बोल दो अपना, ये है वो है ऐसा वैसा, और फिर ना वो छड़ी घुमा ही देंगे, देखना, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।